नमस्कार साथियों एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर्स ऑन साइकोलॉजी। मैं डॉक्टर अर्पिता चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, आज बात करूंगी मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता की विधियों के बारे में। मेरे पुराने वीडियो में, जो इससे पहले वीडियो था, उसमें अपन ने बात करी थी कि रिलायबिलिटी क्या होती है और उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं। तो लेट्स बिगिन। अपन बात करते हैं विधियों के बारे में। विश्वसनीयता को ज्ञात करने की विधियां कौन सी हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे टेस्ट रीटेस्ट मेथड, परीक्षण पुनः परीक्षण। बहुत आसान तरीका है और एक चीज़ मैं सबसे पहले बता दूं, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि रिलायबिलिटी क्या होती है, उसके दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स को डिस्कस करिए। और सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। और इसमें मेनली जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो जो भी मेथड करें उसके क्या क्या मेरिट्स या क्या क्या उसके फ़ायदे या नुकसान हैं उसके बारे में भी ज़रूर थोड़ा बात करें। तो चलिए अपन बात करते हैं टेस्ट रीटेस्ट मेथड। ये जो मेथड है, टेस्ट रीटेस्ट मेथड में हम क्या करते हैं, एक ही जो टेस्ट होता है उसको दो बार, टेस्ट रीटेस्ट, परीक्षण पुनः परीक्षण, सेम लोगों पर दो बार एडमिनिस्टर किया जाता है। तो अब दो बार से मतलब ये है कि कितने टाइम गैप के ऊपर करा जाए, सो विद अ रीजनेबल टाइम गैप। और इसलिए हमारे पास में जब हम दो बार करते हैं सेम टेस्ट को सेम लोगों के ऊपर, तो हमारे पास में दो इंडिपेंडेंट सेट ऑफ स्कोर्स हो जाते हैं सेम टेस्ट के, ठीक है। और इन स्कोर्स को जब हम उनका कोरिलेशन निकालेंगे तो उससे आपकी जो रिलायबिलिटी निकल कर आ जाती है। काफ़ी अप्रोप्रिएट और उपयुक्त टेस्ट है। और अब कन्वीनियंट गैप कितना होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यही होती है। तो हम जनरली ये मानते हैं कि गैप बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक सूटेबल गैप जो होता है दो एडमिनिस्ट्रेशंस के बीच में, वो लगभग 15 दिन के आसपास होता है, जो ना कि बहुत कम है। अगर बहुत कम होता है, मान लीजिए आज करा और आपने कल या परसों फिर कर लिया, तो उससे जब कई बार क्या होता है कि जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको क्वेश्चंस तक याद होते हैं और उससे क्या होता है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर गैप बहुत अधिक है तो उससे रिलायबिलिटी टेस्ट की घट जाती है। इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स में हम बात करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने बोला कि चूंकि हम इसको सेम टेस्ट को दो बार करते हैं, तो दो बार करने में, और जैसा कि 15 दिन का तो टाइम होना ही चाहिए, तो दिस इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट। इसमें समय काफ़ी लगता है और जिस टेस्ट में समय लगता है तो जनरली वो इकोनॉमिकल भी नहीं होता, आर्थिक रूप से भी वो थोड़ा उसमें ज़्यादा थोड़ा महंगा पड़ता है। इसके साथ साथ एक और, क्योंकि हम सेम टेस्ट को सेम लोगों पर कर रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग समय पे, जैसे मैंने कहा 15 दिन के गैप के ऊपर हम करते हैं, तो अब लगभग जब देखिए आपने सेम टेस्ट करा तो हम ये मानते हैं कि जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, देखिए हम लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो हम देखिए समान नहीं रहती हैं। हम जनरली 2 दिन में ही, और कई बार तो 1 दिन में ही हमारा जो मूड होता है, हमारी जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं वो चेंज होती हैं। सो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि दोनों टेस्टिंग सिचुएशंस के अंदर समान परिस्थितियां रहें। जैसे कि एग्जामिनी जो जो रिस्पोंडेंट्स है उसकी हेल्थ है, उसकी सामवेगिक स्थिति, इमोशनल कंडीशन, मोटिवेशनल कंडीशन, हो सकता है फर्स्ट टाइम वो बहुत मोटिवेटेड हो, बहुत एंथुसियास्टिकली, बहुत उत्साहित रूप में उसने करा हो, और सेकंड टाइम किसी परिस्थिति, उसकी तबीयत खराब नहीं है या घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से वो नहीं करता, तो हम ये देखेंगे कि रिलायबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि दोनों स्कोर्स में गड़बड़ आएगी। और जैसा मैंने बताया, रिलायबिलिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स,
कि हाउ कंसिस्टेंट द स्कोर्स आर। जब आपने दो अलग अलग समय पे किया तो लगभग समान, क्योंकि जब सेम व्यक्तियों पे हम सेम टेस्ट कर रहे हैं तो उसके जो स्कोर्स हैं वो लगभग समान आने चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम या जो डीमेरिट इस टेस्ट की है वो यही है कि जो सैंपल है, जो रिस्पोंडेंट्स हैं, उनकी सामाजिक तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशंस से तो इतना प्रभावित नहीं होता 15-20 दिन में, लेकिन जो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक जो कंडीशंस हैं, मोटिवेशनल कंडीशन या उसकी जो हेल्थ है या इमोशनल कंडीशन है, ये डेफिनेटली उसके जो परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि ये सेम बिल्कुल समान नहीं रहती है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमारा मूड चेंज हो जाता है, हम और साइकोलॉजी तो है ही उसके बारे में, हमारा मन अगर नहीं है तो हम उस चीज़ को ढंग से नहीं करते हैं। तो ये तो पहली इसकी डीमेरिट है। दूसरी हम ये देखते हैं कि इसके साथ साथ कुछ अनकंट्रोलेबल एनवायरमेंटल चेंजेस भी हो सकते हैं, जो कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपने किया तो बिल्कुल वातावरण शांत था, बहुत लाइट अप कमरा था, उसके फ्रेंड्स, उसके एक अच्छे मन से किया था, ठीक है, मोटिवेटेड था। लेकिन दूसरी स्थिति में जब सेकंड टाइम आपने किया तो जो जैसे मैंने कहा एनवायरमेंटल चेंजेस में कंट्रीब्यूट टू एरर्स, जो तो उसकी संभावनाएं, जो त्रुटियों की संभावनाएं हो सकती हैं जिसकी वजह से परिणामों को फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके साथ साथ मैचुरेशनल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, ये पर्टिकुलरली बहुत छोटे बच्चों में अगर हम टेस्ट करते हैं तो 15 दिन में या महीने में बच्चों की जो थोड़ा सा उनकी जो बौद्धिक क्षमताओं पर भी, क्योंकि छोटे बच्चों में बहुत फ़र्क पड़ता है, सो वहाँ पर ये मैचुरेशनल इफ़ेक्ट्स में ऑल्सो बी सीन। इसके साथ साथ अगर टाइम गैप कम होता है, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए आपने 2 दिन के गैप पे ही परीक्षण को किया, तो प्रैक्टिस इफेक्ट में भी सीन, जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको क्वेश्चंस तक याद होते हैं, तो वो उसमें लगभग सेम जवाब दे देंगे। ठीक है, सो इसलिए शुरू में ही मैंने बोला था कि गैप इतना होना चाहिए, बहुत कम होगा तो रिलायबिलिटी अननेसेसरीली रूप से बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा होता है तो रिलायबिलिटी घट जाती है। तो रिलायबिलिटी के लिए जब हम ये टेस्ट रीटेस्ट मेथड कर रहे हैं तो उसमें गैप शुड बी अप्रॉक्सीमेटली टू 12 to 15 days। ठीक है, इन जो सीमाओं के साथ साथ लेकिन हम ये देखते हैं कि दिस इज़ अ मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट, बहुत वाइडली यूज्ड है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि बहुत आसानी से कर लिया जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जटिलताएं इस टेस्ट में नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ा मेरिट इस टेस्ट का यही है, बहुत आसान है और सेम टेस्ट को आपको 2 बार करना है, तो अगर एक बार आपको स्कोरिंग आ गई तो दूसरे बार में दिक्कत नहीं आती है, स्कोरिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो दिस इज़ अ वेरी ईजी, एक बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। तो ये कुछ इसकी मेरिट्स या डीमेरिट्स थी। सो दिस वाज अबाउट टेस्ट रीटेस्ट मेथड। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आ गया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसीलिए मैंने बोला कि जब भी आप अटेम्प्ट करें तो अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो सिर्फ 2 लाइनों में उसकी मेरिट और डीमेरिट ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। सो कंटिन्यू टू वॉच माई वीडियोज़ ऑन साइकोलॉजी। थैंक यू।